Namaste and welcome to Shakti Yoga with Shaili. Day 1 है 21 डे योगा प्रॉमिस का। शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। I choose to smile। सुखासन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नाक के द्वारा लंबी गहरी सांसें लेते हुए एक मुस्कान के साथ हम पहले स्ट्रेच की शुरुआत करेंगे। सांस भरते हुए आप अपने आप को आगे की तरफ एक्सपैंड करें और सांस छोड़ते हुए आप पीछे अपने आप को स्क्वीज़ करें। ये आपकी अपर बैक के लिए, आपके कंधों के लिए, नेक के लिए बहुत अच्छा शुरुआती स्ट्रेच है। इनहेल करते हुए हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सहेल करते हुए हम वापस अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में ला रहे हैं। अब अपनी बाजुओं को आप आगे स्ट्रेच करें, फिर कोहनियों को बेंड करके हाथों को कंधों पर ले आएं और कोहनियों को बाहर ले जाएं, आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड। फिर हम जेंटल साइड टर्न्स करेंगे, लेफ्ट टू राइट, मानो हम स्विंग कर रहे हैं, पर बहुत जेंटली करेंगे जितना आप आराम से कर पाएँ, और नाक के द्वारा ही हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोल्स। शोल्डर रोल्स के लिए आप अपनी कोहनियों को जितना पास ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करें। इसके हम 10 काउंट करेंगे क्लॉकवाइज और फिर 10 काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप करते रहें मेरे साथ। और कभी भी आपको लगे कि सुखासन में बैठना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप कुशन रख सकते हैं और उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब बाजुओं को स्ट्रेच करके मुट्ठी बंद करी और रिस्ट को रोटेट करना स्टार्ट किया। एक वेकअप कॉल दे रहे हैं हम अपने जॉइंट्स को। बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट्स का मूवमेंट हम करें। एक तरह से ऑयलिंग हो जाती है हमारे सारे जॉइंट्स की। अब हाथ आपके मैट पर हैं। अपने राइट हाथ को शरीर से दूर लेकर जाएं और राइट कोहनी जितना ज़्यादा आप ज़मीन के पास ला सकते हैं ले आएं और बाएं हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच इस वक्त मिल रहा है। नाक से हम सांस ले रहे हैं, या तो हम ऊपर देख सकते हैं या फिर हम सामने देख सकते हैं। गर्दन को भी एक गुड कंट्रोल में रखना है, लटकाना नहीं है। सांस भरते हुए हम वापस आए, एक्सहेल, रिलैक्स। अब बायां हाथ शरीर से दूर लेकर जाएं, बाईं कोहनी को ज़मीन के जितना पास ला सकते हैं लेकर आए और राइट आर्म इस वक्त ऊपर गया एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी गेटिंग अ वेरी गुड स्ट्रेच हियर। ध्यान वही रखना है कि गर्दन लटकाएंगे नहीं, या तो हम ऊपर देखेंगे या फिर सामने देखेंगे। सांस भरते हुए अब वापस आ जाएं। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। हाथ और कंधे एक सीधाई में, हिप्स और घुटने एक सीधाई में, और यहाँ से हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, जो कमर के लिए और गर्दन के लिए बहुत अच्छा होता है। सांस भरते हुए हम पेट को नीचे लेकर आएंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद एक्सहेल करते हैं तो कमर को ऊपर उठाएंगे और सिर नीचे झुकाएंगे। तो ये रिदमिक मूवमेंट जो सांसों के साथ हम सिंक्रोनाइज करते हैं वो हम करेंगे। एक्सहेल किया, कमर को ऊपर उठाया, गर्दन को झुकाया। इनहेल किया तो पेट को ड्रॉप किया, गर्दन को ऊपर उठाया। टेबल टॉप पोजीशन में एक बार फिर वापस आ गए हम। और यहाँ से अब हम अपने घुटनों पर खड़े हैं। अब अपनी राइट लेग को हमने बाहर की ओर स्ट्रेच किया। लेफ्ट हैंड हमारा नीचे ज़मीन पर है और राइट आर्म हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया।
आपकी पूरी बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। और अब हम अपने हाथ को, राइट आर्म को इस तरह से घुमा रहे हैं मानो हम हवा में सर्कल बना रहे हों। अब हम क्लॉकवाइज करा पहले हमने, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। 10 काउंट करेंगे। 10 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप 5 करें शुरुआत में, चाहे सिर्फ 2 करें। इसके बाद रिलैक्स करते हुए हमने अपना राइट आर्म वापस हम ज़मीन पर ले आए और अब राइट लेग को हम स्विंग कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है आपकी लोअर बैक को, आपके हिप्स को। और इससे पहले कि हम दूसरी तरफ ये स्ट्रेच करें, बीच में हम रुक रहे हैं। यहाँ आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से अपने टोज़ को टक कर सकते हैं, जो आपके तलवों को और टोज़ को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। अब हम स्ट्रेच करेंगे अपनी लेफ़्ट साइड में। तो हमने बाएं पैर को बाहर स्ट्रेच किया। इस बार राइट हैंड ज़मीन पर जाएगा और लेफ़्ट आर्म ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा और फिर अपनी बाईं बाजू से हम हवा में गोल चक्कर बनाएंगे। 10 काउंट करेंगे क्लॉकवाइज और 10 काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सांस नाक से ले रहे हैं लगातार। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल रोटेशन में आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट देयर। और याद रखिए, आपने इस योगा प्रैक्टिस की शुरुआत में अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था कि आज आप मुस्कुराना चूज़ करेंगे। तो मुस्कुराते हुए अपनी योगा प्रैक्टिस करें। अब अपनी लेफ़्ट लेग को आप स्विवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने अपने टोज़ को टक करके बैठना प्रेफर किया है वो आप कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर वो लोग जिन्हें कभी टोज़ में चोट लगी हो उनके लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। अब बहुत आराम से हम वज्रासन से मालासन में आ गए हैं। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस तरह से हम बैठ जाएंगे। ये लोअर बैक के लिए, हिप्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। यहाँ पर आपकी इनर थाइज़ को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। कमर को सीधा रखें, हाथ हमारे प्रणाम आसन में हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ मालासन करें। फिर अपने हाथों के सहारे से धीरे धीरे लेग्स को हमने स्ट्रेट किया, उत्तनासन में आए और फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए हम सीधा खड़े हो गए, समस्थिति में आ गए। अब हमारे पैर एक दूसरे से पैरेलल हैं। आर्म्स को हमने सीधा किया और कुछ इस तरह से बैठ गए मानो हम किसी कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी थाइज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, घुटनों को भी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज। कमर को सीधा रखें, सांस भरते हुए वापस ऊपर। एक बार फिर करते हैं। तो आर्म्स को स्ट्रेच किया, सांस लेते रहें और घुटनों को जितना झुका सकते हैं, जितना आप नीचे जा सकते हैं, गए। यहाँ पर प्रणाम आसन में भी अपने हाथों को रख सकते हैं और वापस हम ऊपर आ गए। अब अपने पैरों में कुछ दूरी बनाएं, जितना आराम से आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आर्म्स को स्ट्रेच किया, लंबी गहरी सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आए, जितना आराम से आप नीचे आ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या, राइट हैंड से लेफ्ट फुट को छूने की कोशिश,
और लेफ़्ट हैंड से राइट फुट को छूने की कोशिश। यहाँ जो स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप चूज़ करें। ये मूवमेंट पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 10 से 15 बार करने के बाद सांस भरते हुए बहुत आराम से हम ऊपर आए। उसके बाद पैरों को वापस ले आएं और कुछ देर समस्थिति में खड़े रहें। आज का प्रॉमिस याद रखिएगा, I choose to smile. Thanks for practicing along with me.